सीरियल शौर और अनोखी की कहानी के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि एसीपी आहिर अनोखी को बिस्तर में लेटाएंगे और उसे सुलाने की कोशिश करेंगे। अनोखी के दिमाग में तो सिर्फ शौर ही चलता रहेगा। वो कहेगी प्लीज़ मुझे गाना सुनाइए। उसे लगेगा कि शौर उसे उठाकर लेकर आया है। एसीपी आहिर अनोखी के लिए गाना गाएंगे और कहेंगे अनोखी जी आप बहुत क्यूट हैं। अनोखी नींद में कहेगी पीएस आप बहुत क्यूट है। इधर देवी शगुन का इंतजार करती रहती है। वो शगुन से कहती है कि तुम कहाँ थी, पूरा परिवार परेशान है और तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं। शगुन कहती है आपको शौर्य की फिक्र है लेकिन मेरी फिक्र नहीं है। आप मुझे किस लिए लाई थी आप शायद भूल गई हैं। देवी कहती है इस वक्त हम बहुत परेशान हैं। 2 दिन से हमारा लड़का गायब है। अभी हम कुछ और नहीं सोच पा रहे हैं। शगुन कहती है कि मैं तो सोच रही हूँ और इसलिए मैंने अनोखी का पीछा किया और उसकी फ़ोटोग्राफ्स लेकर आई हूँ। ये देखिए कुछ फ़ोटोग्राफ्स। वो तो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रही है। वो तो शौर्य को भूल चुकी है और मूव ऑन कर चुकी है। शगुन कहती है मुझे तो अपने बारे में सोचना पड़ता है इसलिए मैंने ये सबूत इकट्ठा करे हैं। देवी कहती है शौर्य और अनोखी को अलग करने के लिए ये सबूत काफ़ी नहीं है। शौर्य और अनोखी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मुझे नहीं लगता कि इन फोटोग्राफ्स पे शौर्य यकीन करेगा। शगुन कहती है नहीं करेगा तो आपको करवाना पड़ेगा। शगुन देवी से कहती है कि शौर्य तो वापस आ जाएगा और उसके वापस आने के बाद आपको उसे कन्विंस करना पड़ेगा कि उसे सिर्फ और सिर्फ मुझसे शादी करनी पड़ेगी। इधर अनोखी की नींद खुलती है तो उसका सर घूमता रहता है। अचानक अनोखी की नज़र पड़ जाती है एक घड़ी पे। अनोखी पहचान जाती है कि ये तो पीएस की घड़ी है। अनोखी सोचती है कि दीदी के कमरे में ये घड़ी क्या कर रही है। अनोखी बबली को फ़ोन लगाती है लेकिन बबली कहीं बाहर गई रहती है। अनोखी को समझ में नहीं आता। वो सोचती है पीएस ज़रूर अपनी घड़ी ढूंढ रहे होंगे। वो पीएस को फ़ोन लगाती है लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। अनोखी परेशान हो जाती है। वो सोचती है उनके परिवार ने तो कहा था कि वो मिल गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी मुसीबत में है। अनोखी एसीपी आहिर को फ़ोन लगाती है लेकिन एसीपी आहिर का फ़ोन भी स्विच ऑफ आ जाता है। दरअसल एसीपी आहिर पहुंच गए रहते हैं शौर्य के परिवार के पास। एसीपी आहिर शौर्य के परिवार की मदद करने पहुंच चुके रहते हैं। आस्था ने एसीपी आहिर को बुलाया रहता है। आस्था कहती है कि एसीपी आहिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे कहने पे यहाँ आए। एसीपी आहिर कहते हैं कि अब मैं आ गया हूँ, आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। गोवा की पुलिस के साथ मिलकर मैं शौर्य सब्बरवाल को ज़रूर ढूंढ लूँगा। वो कहता है कि पहले हमें ट्रेस करना पड़ेगा कि फ़ोन कहाँ से आ रहा है। तभी अचानक फ़ोन आ जाता है। फ़ोन शान उठाते हैं। फ़ोन विनीत ने किया रहता है। विनीत कहता है कि 10 लाख रुपए लेके 2 बजे पहुंच जाना, मैं तुम्हें जगह बता दूंगा। शान कहते हैं लेकिन मुझे सबूत चाहिए, मुझे अपने बेटे से बात करनी है। विनीत कहता है तुम्हें सबूत मिल जाएगा लेकिन 2 बजे तक हर हालत में 10 लाख रुपए चाहिए। शान कहते हैं कि जब तक हमें सबूत नहीं मिलेगा हम आपको पैसा नहीं देंगे। एसीपी आहिर सारी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और कहते हैं अब हम लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। वो देवी से कहते हैं आप फिक्र मत करिए, मैं आपके बेटे को ज़रूर ढूंढ लूँगा। इधर अनोखी बहुत परेशान रहती है। उसे समझ में आ जाता है कि शौर्य किसी मुसीबत में है। अनोखी फैसला कर लेती है कि चाहे कुछ भी हो मैं शौर्य को ढूंढ के रहूँगी। अनोखी शौर्य की घड़ी अपने हाथ में बांध लेती है और फैसला कर लेती है कि मैं पीएस तक हर हालत में पहुँचूँगी। अनोखी विनीत के पास जाती है और उससे पूछती है कि ये घड़ी आपके कमरे में क्या कर रही थी। विनीत घबरा जाता है और कहता है मुझे क्या पता, उस कमरे में तेरी बहन भी रहती थी। वो कहता है मुझे तुम दोनों बहनों से कोई बात नहीं करनी, तुम यहाँ से चले जाओ। विनीत घबरा के वहाँ से जाता है। अनोखी को शक पड़ जाता है। वो सोचती घड़ी देख के विनीत इतना घबरा क्यों गया। अनोखी उसका पीछा करने लगती है। विनीत एक जगह जाता है। अनोखी भी छिपते छिपाते उसके पीछे जाती है। विनीत उस जगह पहुंचता है जहां पर शौर्य है। इधर शौर्य भी भागने की कोशिश करता रहता है। वो अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन वो बेहोश हो जाता है। गुंडा उसको कोई दूसरी जगह पे ले जाता है। विनीत का पीछा करते करते अनोखी भी उस जगह
पहुंच ही जाती है जहां विनीत ने शौर्य को छुपा के रखा है। विनीत गुंडे से पूछता है कि शौर्य कहाँ है। गुंडा कहता है कि शौर्य मेरे पास है, लेकिन मैं उसे तभी दूंगा जब मुझे 50 लाख रुपए मिलेंगे। वो विनीत से कहता है कि तुम्हें तुम्हारे 10 लाख मिल जाएंगे, लेकिन ये पार्टी 50 लाख की है। जब तक मुझे 50 लाख नहीं मिलेंगे मैं शौर्य को अपने कब्जे में रखूंगा। अनोखी वहाँ आ जाती है और सब कुछ देख लेती है। अनोखी को पता चल जाता है कि विनीत ने ही शौर्य को किडनैप किया है। वो विनीत से कहती है, विनीत भाटिया तुमने शौर्य को किडनैप किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो दोस्तों ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि अनोखी एसीपी आहिर के साथ शौर्य को ढूंढने निकलेगी। दोस्तों अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।